हेलो फ्रेंड्स, के पॉइंट मिर्ज़ापुर में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान संपूर्ण बहुविकल्पीय कुछ इस प्रकार है। पहला बहुविकल्पीय दिया गया है, द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यह शाई मात्रक है। जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कूलाम्ब इनटू मीटर। दूसरा विकल्प है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। तो कौन सी सदिश राशि होती है, आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता का, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत तीव्रता का मात्रक जो है यह सही है। विद्युत आवेश का या शाई मात्रक है, विद्युतीय आवेश का या शाई मात्रक होता है कूलाम्ब। आप क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, बढ़ या घट सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाई मात्रक है। डिवाई मात्रक किसका होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम्ब होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है, यह किसके बराबर होता है। तो ये आप लोग के जूल इंटू कूलाम्ब के बराबर होता है। विद्युत आवेश का ESU मात्रक में होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या हो सकता है, फैराडे। ठीक है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा संरक्षी। क्वेश्चन नंबर 11, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है 0 से 0.5 से 1 से या 7 से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आवेश का या शाई मात्रक है। तो आवेश का या शाई मात्रक आप लोग जानते हैं कूलाम्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। तो जो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 16 का ऑप्शन नंबर बी यानी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 और E2 का अनुपात क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगा के यहाँ पर देख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात आएगा वो 2:1 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्युत द्विध्रुव के एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 था। लंबवर्धक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। E1 व E2 के बीच का कोण 0 है। तो E1 अनुपात E2 एम 0 होंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो जाएगा यानी 2:1 पाई। क्वेश्चन नंबर 18, आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। तो इस पर बल आघूर्ण होगा। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र आघूर्ण वाला। तो इस सबका थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1,
यहाँ से अगला चैप्टर का है क्वेश्चन नंबर 1, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी धारा को घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमणपाती होती है। जो संधारित्र की धारिता होती है किसकी व्युत्क्रमणपाती होती है? आप लोग जानते हैं प्लेटों के बीच माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमणपाती होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 0 होता है। आप लोग भी जानते हैं किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा I/r²। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुसा दिया जाए तो धारिता हो जाएगी। धारिता घट या बढ़ सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? 0। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर होगा बी, आप लोग जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। अगला है क्वेश्चन 10वां नंबर, समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है, या कुछ कहा नहीं जा सकता। जो इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? सबसे सरल क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, हो जाएगा जूल प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 12, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। अब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹, ऑप्शन नंबर सी। विभव प्रवणता बराबर होती है। तो विभव प्रवणता आप लोग पढ़े भी होंगे, तो क्वेश्चन नंबर हो जाए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। विद्युत विभव बराबर होता है, विभव का फार्मूला अगर याद है तो आप लोग आसानी से 14 नंबर क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो होता है V=W/Q। क्वेश्चन नंबर 15, विभव प्रवणता की इकाई होती है। तो विभव प्रवणता की इकाई होती है वोल्ट प्रति मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव पी को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कुल कार्य, तो हो जाएगा इसका PE। जानते हैं आप लोग sin 90 की वैल्यू 1 होता है, तो हो जाएगा यहाँ से PE। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। कब अधिक होता है? यानी 0.5 से अधिक होता है। 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता सी है समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनकी समतुल्य धारिता होगी। तो समांतर क्रम में जोड़कर देख लीजिएगा, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3C। क्वेश्चन नंबर 19, x अक्ष पर x=0 पर q तथा x अक्ष a पर 2q आवेश रखें तो विभव का मान 0 होगा। तो इसका 0 होगा x <0। अगला क्वेश्चन है 20, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैरड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैरड से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? इसका सही ऑप्शन होगा 4। अगले चैप्टर का है, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है, यानी वह क्या होता है? अतिचालक है, अर्धचालक है, विद्युत रोधी है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा अर्धचालक हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोधकता का ताप गुणांक का या शाही मात्रक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या शून्य हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध
बढ़ता है। कब बढ़ता है? तापमान बढ़ने पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने पर, लंबाई घटने से, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से। यहाँ पर जो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, तापमान बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो फ्यूज तार आप लोग जानते हैं हमेशा तांबे का लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर प्रतिरोध होता है, यानी जो एक आदर्श वोल्टमीटर प्रतिरोध होता है उसका कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा अनंत। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है ऑप्शन नंबर सी, विद्युतीय विभव में अंतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तांबा। ठीक है फ्रेंड्स, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध है, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, एक 220 वोल्ट और 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति, यानी शक्ति का फार्मूला लगाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 250 वाट। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का बीमी सूत्र होता है? तो बीमी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका जो होता है L2 T⁻3 A⁻−2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उत्तम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी टंगस्टन होता है। 13 नंबर, किसी चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 × 10⁻19। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो फ्यूज तार आप लोग जानते हैं तांबा से निर्मित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 90 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ, यानी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है, यानी किस पर आधारित है? तो आप लोग जाते हैं आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा। एक हीटर के तार के बीच दो टुकड़े का समानांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति, यानी शक्ति का फॉर्मूला लगाकर यहाँ आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 40 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है? जो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स? एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। तो अगला ऑप्शन नंबर ए, यानी अनंत। अगला क्वेश्चन है, 1000 वाट हीटर 220 वोल्ट से चिन्हित है तो उसका प्रतिरोध क्या है? यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, फार्मूले से चेक कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 52.9 ओम, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब ताप बढ़ ही जाता है, प्रथमतः बढ़ता है तब घटता है, प्रथमतः घटता है तब बढ़ता है, प्रथमतः बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और इसका जो सही ऑप्शन होगा, परिनालिका में धारा प्रवाह से उसके भीतर, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के परिवर्तित किया जा सकता है तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का यशाई मात्रक होता है? चुंबकीय बल क्षेत्र का यशाई मात्रक, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी गॉस होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है? कई बार क्वेश्चन 2 बार से रिपीट हो गए क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन होता है अनंत। अगला क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर बदलने में जोड़ा जाता है, किस तरह में जोड़ा जाता है? तो आप लोग जानते हैं समानांतर से निम्न प्रतिरोध, समांतर में निम्न प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है? लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नाम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा होता है। त्वरित आवेश उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा कितना होता है? 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी।
एक वोल्ट मीटर को अमीटर में बदला जा सकता है, एक वोल्ट मीटर को अमीटर में बदला जा सकता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, त्वरित आवेश उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो आप लोग जानते हैं विद्युत चुंबक की तरफ। सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 1 एम्पियर परिसीमा के एक अमापी प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिचय 10 एम्पियर के लिए आवश्यक शंट होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा 0.1 ओम। अगला क्वेश्चन है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुंडली के तल के लंबवत। अगला क्वेश्चन है, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है, उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है, तो कार्यशील बल की दिशा होगी, तो इसका जो सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो भी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमेशा कितना होता है, 0 होता है। चुंबकीय बल का यशाई मात्रक होता है, चुंबकीय बल का यशाई मात्रक कितना होता है, टेस्ला होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को छड़ी से तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा, जो इसका सही ऑप्शन होगा ऊपर की ओर इसमें विक्षेप होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हेलिकल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी, किसने खोज की थी, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑरस्टेड ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग का जो सही आंसर क्वेश्चन है आइए सॉरी, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है, तो आप लोग जानते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति कम से कम और ऋणात्मक होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डायमैग्नेटिक यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निकेल है, निकेल कैसी धातु है, निकेल आप लोग जानते हैं हमेशा अनुचुंबकीय होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। निम्नलिखित से विषुवत रेखा पर निर्बाध लटकी चुंबकीय सुई, जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्षैतिज रहती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, इसका सही ऑप्शन होता है उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। तांबा होता है, तांबा कैसा होता है, तो आप लोग जानते हैं तांबा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी कहते हैं, चुंबक के दो ध्रुवों की जो बीच की दूरी होती है उसको कहा जाता है चुंबकीय लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु बहुत अधिक उपयुक्त होती है, जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वेबर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। एक क्षण चुंबक के मध्यबिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, चुंबकीय विभव शून्य होता है, या चुंबक के साथ विभव दोनों शून्य होता है, जिसमें से कोई नहीं। चुंबकीय विभव हमेशा क्या होता है शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। एक तार जिसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम तथा लंबाई एल को त्रिज्या आर के अद्वितीय आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2m/पाई, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक के दो समान टुकड़े में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण होगा, जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी m/2। अगला क्वेश्चन, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता का मान होता है, तो इसका मान क्या होता है 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए 4 × 10⁻⁻⁹ हेनरी मीटर।
यदि किसी चुंबक को चुंबकीय यामोत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक है, इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी CO। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, जो इसका सही ऑप्शन होगा विद्युत रोधी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी स्थिर होती है। तो अगला क्वेश्चन है 18, द्रव और गैस लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, विद्युत निर्वात के सदृश चुंबकीय आचरण करते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते, ऑप्शन नंबर ए। दो समान चुंबक जिनमें से प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण यम परस्पर लंबवत रखे जाते हैं तो क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा, जिसका सही ऑप्शन होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी करड़ी में 2 यम, करड़ी में 2 यम। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है, तो आप लोग जानते हैं इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण का या शाही मात्रक क्या था, अन्योन्य प्रेरण का जो शाही मात्रक होता है वो हेनरी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक नहीं है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या नहीं है, एच, यहाँ पर आप लोग का आंसर नंबर डी सही हो। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो आप लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, केवल एसी के लिए कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स की या शाही मात्रक होती है, चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र की या शाही मात्रक ऑप्शन नंबर सी, यानी वेबर सही होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण जो कुंडली से प्राप्त होता है, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप लोग जानते हैं इसका सिद्धांत हमेशा प्रेरित चुंबकत्व पर आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तब तो तार एमीटर मापता है अप्रत्यावर्ती धारा का, तो इसका जो सही ऑप्शन होता है औसत मान मापता है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औसत मान। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने की किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वैद्युत क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वामावर्त। हाँ, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो इसका सही ऑप्शन होता है लेंज के नियम पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, तो इसका जो सही ऑप्शन होता है चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 200 में, इस परिपथ टी समय में चुंबकीय फ्लक्स 5 = 6t² - 5t+1 में परिवर्तित होता है, तो t = 0.25 सेकंड पर परिपथ में धारा का मान होगा, तो एक बार अवकलन करने के बाद इसे टी का मान 0.25 रख दीजिएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, इसका 12t5 इतना ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा तो लगभग इसका बी हो जाएगा 0.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, यानी BL भी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर को क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से होता है, किसका उपयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने, मुलायम इस्पात का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तब तो और एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है, तो आप लोग को पता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मापता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, किसी ऊंचाई और ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 प्लेटें हैं, तब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, N2 N1। यानी क्वेश्चन नंबर 17, उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी एक ओर छड़ चुंबक लाया जा रहा है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा होगी, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वामावर्त होगी, नहीं ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसे सिरों के विभवांतर है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन भी बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी यानी ऊर्जा पर। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली के लिए प्रेरकत्व तो 2 मिली हेनरी है, उसमें विद्युत धारा प्रवाह की दर 103 एम्पियर सेकेंड है, इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगले चैप्टर से, प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतम होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतम होता है जूल ऊष्म में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक होता है, तो इसका प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा ए। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा क्षय होता है, एलसीआर परिपथ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एलसीआर परिपथ व्याख्या लिखने के भी आएंगे 4 नंबर में, तो उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा प्रेरक में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ए यानी डीसी की तरह कार्य करता है। तब तो तार अमीटर मापता है, अब प्रत्यावर्ती धारा क्या मापता है, प्रत्यावर्ती धारा आप लोग जानते हैं, अभी जस्ट बताया हमने, मूल औसत वर्ग धारा मापता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। एलसी परिपथ को कहा जाता है, एलसी परिपथ को क्या कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे असली परिपथ को दोलनी परिपथ का भी नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति हमेशा पढ़ाते समय बताया था 50 हर्ट्ज होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चौक कुंडली कार्य का सिद्धांत निम्न पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है चौक कुंडली का सिद्धांत, तो आप लोग जानते हैं सोलर सिद्धांत पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। प्रतिबाधा का स्थायी मात्रक है, प्रतिबाधा का स्थायी मात्रक क्या होता है ओम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एलसीआर श्रेणी क्रम संयोजन वोल्टेज एलसीआर घटक के 50 वोल्ट का वोल्टेज एलसी संयोजन के बीच होगा, तो यहाँ पर जो एलसी संयोजन के बीच हमेशा मान होता है वो कितना होगा 0 वोल्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा वोल्टेज के बीच कलांतर हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा, जो इसका ऑप्शन सही हो जाए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर थीटा हो तो शक्ति गुणांक होता है, तो आप लोग शक्ति गुणांक का फार्मूला जानते हैं, किसके बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, एक ऊंचाई परिमापित में कुंडलियों में फेरों की संख्या प्राथमांक में n1 था, द्वितीयक में n2 तक, तो इसका जो सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा n1 n2। अगला क्वेश्चन है, एसी का समीकरण दिया गया है I = 50 साइन 100t, तो धारा का आवृत्ति होगा, तो आवृत्ति वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर आप लोग का सही हो जाएगा 50/पाई हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, यदि एलसीआर परिपथ में L = 8.0 हेनरी, C = 0.5 माइक्रो, R = 100 ओम श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी परिपथ होगा, तो इसके लिए जो अनुनादी परिपथ होता है ऑप्शन नंबर बी 500 रेडियन प्रति सेकेंड। हमने बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, इसमें बहुत ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एलसीआर परिपथ में धारिकत्व को सी से बदलकर 4C कर दिया जाता है, समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व यल को बदलकर होना चाहिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4L होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर आप लोग को धारा बढ़ाता है, तो अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग होता है, संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना होता है, हमेशा 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः है, ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः क्या होता है जूल ऊष्म होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 साइन 10/t निरूपित विद्युत धारा की आवृत्ति होगी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन है, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं, तो जो वोल्टता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है धारा बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलसी परिपथ को कहा, एलसी परिपथ को जस्ट हमने बताया क्या कहते हैं, उसको दोलनी परिपथ के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा डीसी के लिए कार्य करता है अनंत तरीके से।
प्रतिघात का मात्रक आप लोग अभी जानते हैं क्या होता है। प्रतिघात का मात्रक हमेशा ओम होता है। अगला क्वेश्चन है किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा का क्षय किसके रूप में होता है? प्रेरक में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। जो कुंडली का कार्य सिद्धांत पर आधारित है। किस कार्य सिद्धांत पर जो कुंडली कार्य करता है? तो अभी जस्ट ने बताया था स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यावर्ती धारा का उसमें प्रभाव प्रमुखता है। उसमें प्रभाव मुक्ता किसमें होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जूल उष्णम। प्रतिबाधा का स्थायी मात्रक क्या होता है? ओम। अगला क्वेश्चन है एक चौकुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल एसी परिपथ में। तो ऑप्शन नंबर ए। किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा रेडियो तरंग दैर्ध्य के लिए मान अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो, रेडियो तरंग के लिए। क्वेश्चन 12, मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है जिसे मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में बैक्टीरिया को मुक्त कराने में उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग करते हैं प्रयोगशाला में? तो इसका सही ऑप्शन होता है अल्ट्रावायलेट किरणें। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण होता है दोनों के लंबवत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण यहाँ पर ऑप्शन नंबर माइक्रो तरंग यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग को कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सब गुण प्रदर्शित करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, नहीं, यानी कभी कभी। तो यहाँ पर विद्युत संचरण की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचित होता है। तो यह मत दिया है, किसने मत दिया था? तो आप लोग जानते हैं मैक्सवेल ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मुक्त आकाश में 3 × 10⁻19 हर्ट्ज की आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 0.1 एंगस्ट्रॉम। एक रेडियो 7.5 मेगा हर्ट्ज से 12 मेगा हर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन संवरित हो सकती है। तो संगत तरंगदैर्ध्य बैंड क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 से 40 मीटर।